हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड। और ये जो है ना एडिटोरियल सीरीज की बिहार करंट अफेयर की सीरीज है, जिसमें फटाफट 100 जो वो देते हैं, टॉप 100 बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर है। देखिए, और ये एक बात ध्यान रखिएगा कि बिहार से करंट अफेयर में आपको ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है ना। उसको बस पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है और आगे निकलना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रैंडेड रहना या फिर कोई बुक को बहुत देर से बैठ के रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जिस पे हमें फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग फटाफट 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट देखेंगे। कल ही जो ये बुक लॉन्च हुई है एडिटोरियल सीरीज की बिहार करंट अफेयर की, ठीक है ना। तो नेशनल इंपॉर्टेंस की देख लेते हैं। देखिए, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो भूकंप क्लिनिक बिहार में खुला है, ठीक है ना। देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, जहां होगा वह मैं दूंगा। बिल्कुल फटाफट चलेंगे और नाम ही इसका फटाफट 100 है ना। चलिए, अब देखिए, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो वो बिहार है। मैं 2 बार बोलूंगा और एक बस कान में लगा के सुनिए 1.5 के स्पीड से और आगे निकलिए, ठीक है। चलिए, टाइम सेविंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कहते हैं ना कि लोग साइंस बैकग्राउंड वाले लोग या फिर क्यों आगे निकल जाते हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। चलिए, जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी में गुजरा? ये कौन था? एमवी गंगा विलास। याद रखिए, एमवी गंगा विलास जो है वो जनवरी 2023 में, अभी रिसेंट का न्यूज़ है। कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गंगा नदी से गुजरा, ठीक है ना। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन आपको याद रखना है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुला है और साथ में ही डॉल्फिन का एक सेंचुरी है जो कि भागलपुर में है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है भारत का पहला वन हेल्थ लैब के बारे में बात कर रहा है, का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? यह किया गया आपको मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। तो देखिए, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार में के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। अच्छा, इस मुजफ्फरपुर में और भी कुछ किया गया है। देखिए, मैं हर के साथ कोई भी डिस्ट्रिक्ट आती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें को ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी करंट अफेयर का पार्ट है हमारे सेगमेंट में। तो देखिए, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, देखिए एक चीज़ समझते हैं, एग्री ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है मुजफ्फरपुर में, पहला है ये, ठीक है ना। पोर्टेबल आंगनवाड़ी सेंटर भी यहाँ पे खोला गया है। टॉयलेट क्लिनिक भी खोला गया है मुजफ्फरपुर में। और फिर धूम्रपान मुक्त, ठीक है ना। धूम्रपान मुक्त तो बनाई है ये मुजफ्फरपुर। इससे पहले सीतामढ़ी एंड शिवहर को भी ये टैग मिला है, ठीक है ना। चलिए, और इसके जो मुजफ्फरपुर जंक्शन है उसको इंटरनेशनल लेवल पर बनाने का बात किया जा रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट 4 पे। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए, बिहार। आप कुछ भी कह लो, लेकिन आप इस बात से इग्नोर नहीं कर सकते हो कि नीतीश गवर्नमेंट जो है वो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और ये बहुत कमेंडेबल है, बहुत ज़्यादा प्रेजेबल है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जिसको उमलिंगला पास कहते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये, पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो याद रखिएगा, सविता महतो है, जो कि बिहार से हैं। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क, हालांकि ऊंची सड़क कहने से पहले आपको मेंशन करना चाहिए मोटरेबल पास है, सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, जहां पे मोटर भी जा सकती है, जहां पे बाइक्स भी जा सकती है, ठीक है ना। उमलिंगला पास है, पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो सविता महतो, जो बिहार से है, ठीक है ना। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है, बिल्कुल याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा आप देख ही सकते हैं, 27% भागीदारी मैंने रिसेंट में देखा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि 2 सब इंस्पेक्टर या 2 कांस्टेबल थी जो काफ़ी ब्रेवरली लड़ी थी, किसी बैंक में अटैक हुआ था। तो आप समझिए, जैसे लोग कहते हैं कि वुमेन को कैसे भेजे कॉम्बैट सेशन में, वुमेन को कैसे भेजे आगे। अगर आप भेज के तो देखिए, नेवी सील में अमेरिका में है कि नहीं है, वहाँ लड़ रही है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा उनका कैपेबिलिटी रहता है, ठीक है ना। उनके पास मल्टीपल इमोशंस होते हैं, वो कुछ भी करेंगे तो सेंसिबली करती हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ को से जज नहीं कर सकते हो, फिजिकल स्ट्रेंथ से किसी को जज नहीं करना होता है। फिजिकल ना रिलेटिव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप मेरी बिहार स्पेशल की जो सीरीज थ्रू मैप चला रहा हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि पेप्सी बॉटलिंग प्लांट जो बिहार में खुला है ना, वो बरौनी बेगूसराय में खुला है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, मतलब गैंडा के लिए ये लोग ब्रीडिंग करेंगे और साथ साथ में प्रोटेक्शन की बात करेंगे, वो कहाँ तैयार हुआ है? तो ये हुआ है संजय गांधी जैविक उद्यान। आपको पता ही होगा, अगर आप पटना से रहते हो या बिहार के हो या फिर बाहर के भी हो, संजय गांधी जैविक उद्यान वो पटना में है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब देखिए, चलिए कुछ पटना का भी देख लेते हैं।
एक तो तरकारी एक्सप्रेस पटना में खुला है, ठीक है ना। एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी पटना में आया है, ठीक है ना। एपीजे साइंस सिटी खोला गया है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो आपको पता ही होगा। रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में खोला गया है। राइनो रिप्रोडक्शन सेंटर तो अभी यही बता रहा हूँ मैं आपको। हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम वहाँ खुला है। खादी मेला खुला है। बापू टावर है और डबल डेकर ब्रिज भी बनी है वहाँ पे, आपको पता होगा, ठीक है ना। सूटकेस इन्वर्टर जो आईटी पटना के लड़कों के द्वारा खोला गया है। मैं सारी चीज़ों को मेंशन कर दूंगा, आप एक बार इसको 2 बार सुन लेना, आपका सारा का सारा करंट अफेयर एक वीडियो में हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर बना है, रेलवेज के द्वारा खोला गया है, ठीक है। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी यहाँ खोला गया है। टेस्ट ट्यूब से बच्चा जन्म देने का जो बात हुआ था वो भी यहाँ पे खुला है। सोलर कोविड हॉस्पिटल भी पटना में ही खुला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग की बात करें वो भी यहीं पे खुला है, ठीक है ना। अच्छा, सीसी लर्निंग लैब की बात करें वो भी यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, और तो जैसा कुछ मुझे नहीं लगता नहीं है, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ पटना के बारे में मिल गया ना। आप बस बैठे रहो आराम से, शेयर करो लोगों के साथ, ठीक है ना। चलिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत एवं विश्व के प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो ईशान किशन जी हैं, बिल्कुल। 210 रन मारे 131 बॉल में, किसको नहीं पता है, ठीक है ना। ईशान हमारे पटना से हैं ये, ठीक है ना, याद रखिएगा, पटना से हैं, झारखंड क्रिकेट बोर्ड से खेलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहता है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, ठीक है ना। भारत का दूसरा बट बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया मुंगेर में, ठीक है ना। मुंगेर के बारे में आप जानते होंगे, मुंगेरी गन फैक्ट्री, मुंगेर सिगरेट फैक्ट्री, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं। मुंगेर में आपको पता ही होगा भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप, ऐसा स्तूप जो सिर्फ और सिर्फ पत्थर से बना है, ये कहाँ पे किया गया इसका निर्माण? तो वैशाली में, ठीक है ना। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह है वैशाली में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए, CAS कन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम, ठीक है ना, मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना है? तो देखिए, CAS की टैग मिलती है, ठीक है ना, कन्फर्मेटरी असेसमेंट स्कीम, मार्क पाने वाला भारत का पहला डेयरी कौन बना है? तो ये नालंदा है। तो देखिए, नालंदा के बारे में कुछ और करंट अफेयर्स जान लेते हैं, कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, आयुर्वेदा महावर्ष यहाँ मनाया गया 2021 में, आपको पता होगा, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनाया गया किसके लिए? टूरिस्ट लोगों के लिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एकेडमी, क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे बनाया गया, ठीक है ना, राजगीर में बनाया गया वो। ग्रीन सिटी 2 को मिला है नालंदा में, राजगीर एंड बोधगया में, ठीक है ना। चलिए, आपको ग्लास ब्रिज तो पता ही होगा, ग्लास ब्रिज भी जो नीतीश कुमार जी ने इनॉग्रेट किया वो भी यहाँ यहीं का है। अच्छा, नेचर सफारी तो आपको पता होगा, जू सफारी, ये दोनों वहीं का है। अच्छा, धम स्पेशल भी वहाँ पे चला था। डेंटल कॉलेज खोला गया वहाँ पे। फिल्म सिटी खोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गया के फल्गु नदी पे पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, जिसको गयाजी डैम कहे हैं, गया का नाम अब गयाजी सजेस्ट किया जा रहा है। इसकी लंबाई है 411 मीटर। गया के फल्गु रिवर पे गया के जो फल्गु रिवर है ना, उस पर सबसे लंबे रबर डैम बनी है। देश का सबसे लंबा रबर डैम है, ठीक है ना। देश का सबसे लंबा रबर डैम है, जिसको हम लोग गयाजी डैम कहते हैं, उसकी लंबाई है 411 मीटर। ये क्वेश्चन इस बार काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी लाइमलाइट में था पूरे इंडिया में, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब गया से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था गया में, ठीक है ना। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ गया में, और नगर वन डिक्लेयर किया गया ब्रह्मयोनी हिल पे। बैम्बू गार्डन बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा, महाबोधि संस्कृति केंद्र खोला गया है। रीजनल साइंस सेंटर खोला गया है गया में, ठीक है। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनी है, और लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है यहाँ पे। जल जीवन हरियाली मिशन को बढ़ाने में यह प्रथम रहा है, ठीक है ना। चलिए, इतना ही इसके बारे में। अब सुनिए, जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार। पहला है कर्नाटक, याद रखिएगा। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो दूसरा है बिहार, पहला है कर्नाटक, ठीक है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? ये पटना में बनेगा। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? ये पटना में बनेगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट, बिल्कुल, ठीक है ना। काम के खोज के लिए विदेश जाने के लिए लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? काम के खोज में विदेश जाने वाले लोगों का दूसरा स्थान किस राज्य का है? बिल्कुल बिहार का ही होगा, हमारे यहाँ तो काम है ही नहीं। और पहला उत्तर प्रदेश, ठीक है। दोनों भाई साथ रहते हैं। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? तो यह है बिहार।
ठीक है ना। भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है क्षेत्रफल और आबादी के कॉन्टेक्स्ट में हिसाब से, तो वो है बिहार। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, रामायण विश्वविद्यालय की बात कर रही है, वो बनेगा वैशाली बिहार में। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय बनेगा वैशाली बिहार में, ठीक है ना। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज, गंगा नदी पे भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बन रहा है, तो ये पटना में, जिसको महात्मा गांधी सेतु कह रहे हैं। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज वो बन रहा है पटना में, महात्मा गांधी सेतु उसको कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है पटना में, ठीक है। बिहार को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, वीर कुंवर सिंह, याद होइए, वो आए थे, अमित शाह जी आए थे उस दिन, ठीक है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, वो है बिहार। बट एक चीज़ आप हमेशा समझिए, चीज़ों को जो सच है वो बोलना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे वर्स्ट है बिहार में, वर्स्ट है, ठीक है ना। आपको सुन के खराब लगेगा, मुझे बोल के खराब लग रहा है, मुझे कह के खराब लग रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वर्स्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे जो टीचर्स बन के आते हैं उनको पढ़ाने का मन नहीं होता, वो सैलरी विड्रॉ करते हैं, आराम से ऐश करते हैं, ठीक है ना। आप जाके देखिए ग्राउंड लेवल पे, मैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के आसपास में को फील किया हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। देखिए, जो बुराई है ना हमारे अंदर, उसको एक्सेप्ट करना, उसको बोलना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, बुरा तब है जब आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, जैसे आप बन के जा रहे हो आप भी वैसे ही कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये किया गया दीदारगंज पटना में। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, यह दीदारगंज पटना में किया गया। अब देखिए, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रांस क्वीन की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की प्रथम महिला ट्रांसजेंडर कौन है, तो यह है नव्या सिंह, जो कि कटिहार से बिलोंग करती हैं। ये हो गया हमारा नेशनल लेवल की बिहार की करंट अफेयर। अब हम लोग बिहार में प्रथम देखेंगे कौन कौन सा चीज़ बिहार में पहला हुआ है। तो बिहार में प्रथम की बात करते हैं। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया गया है, यह है थावे गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया गया है, यह है थावे गोपालगंज। अब हम लोग कुछ गोपालगंज के बारे में कुछ करंट अफेयर को ऑलरेडी जान लेते हैं। देखिए, इमिग्रेशन जो फॉरेन में हुआ है ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, गोपालगंज में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना। और बिहार तो सेकंड नंबर पे है, आपको पता है, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार है। लेकिन इमिग्रेशन के मामले में बिहार में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सबसे टॉप किया है इसमें, इमिग्रेशन के मामले में फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है ना। 7 निश्चय योजना में ये टॉप किया है, याद रखिएगा, 7 निश्चय योजना के इंप्लीमेंटेशन में ये टॉप किया है, प्रथम स्थान आया है, ठीक है ना। चलते क्वेश्चन 27 पे, कह रहा है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है पटना में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है पटना में। अब देखिए, बिहार के किस जिले में किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। देखिए, ब्रेल लिपि मैप क्या हुआ, जो अंधे भी होंगे ना वो आराम से उसको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको टच करके ब्रेल लिपि से उसको आराम से फील करके वो डायरेक्शंस को देख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बताया ना कि गोपालगंज में इमिग्रेशन टू फॉरेन एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर 7 में से प्रथम किया, सॉरी वो मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है ना। वो आपको सारण वाले रीजन में है, वो आपको सिवान रीजन का है, ठीक है ना। वो सिवान रीजन का, सिवान टॉप किया है 7 में से में, और इमिग्रेशन टू फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में भी सिवान ही टॉप किया। अगर हम लोग गोपालगंज की बात करें तो वहाँ पे एक ऑक्सीजन पार्क खोला गया है, RTPS, ठीक है ना, उसमें वो फर्स्ट रैंक पे है, जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है आराम से उसमें फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है ना। और इसकी सेक्स रेशियो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। गोपालगंज की मैं बात कर रहा हूँ, गोपालगंज की सेक्स रेशियो जो है ना वो पूरे बिहार में सबसे मैक्सिमम है। कितना है, तो 1021 है आउट ऑफ 1000 बॉयज़, ठीक है ना। 1000 मेल पे 1021 फीमेल है। बहुत ज़्यादा एजुकेशन, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, एक और वहाँ पे प्रसाद थावे टेम्पल है, ये भी याद रखिएगा। मैंने मिस्टेक से आपको इमिग्रेशन जो फॉरेन वाला बता दिया ना, और 7 निश्चय में प्रथम, वो सिवान का है, याद रखिएगा, वो सिवान का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के किस रेलवे स्टेशन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया, ये पटना जंक्शन पे लगाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला गया है, या बिहटा पटना में खोला गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले लोगों को ट्रेन किया जाएगा, वो बिहटा पटना में खोला गया है, ठीक है ना। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाया जाने का घोषणा की गई है। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, ग्रीन कॉरिडोर एक तरीके का होता है, ग्रीन ग्रिड होता है, ये बनाया जाएगा PMCH पटना में, ठीक है ना। एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है, तो ये लक्ष्मी झा, जो सहरसा से है, देख लीजिए, हल्के में नहीं लेना है किसी को, ठीक है ना, और खासकर लड़कियों को तो और नहीं, ठीक है। ये मत कहिए 35% मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, इंपावरमेंट हो गया। अरे आप देखो तो किस साल से गुजरी हैं वो,
आप बिहार से हो, आपके घर में नहीं होता होगा, लेकिन आपके आसपास तो होता होगा, जरूर से जरूर होता होगा। आप कहीं भी हो, आप आराम से इसको देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। चलिए, अब तो कम हुआ है, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? 100% हर घर नल का जल पहुंचाने बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये अरवल है। 100% हर घर नल का जल पहुंच गया है, वो जिला है अरवल। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है 1 जुलाई 2022 को। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है 1 जुलाई 2022 को। ठीक है ना। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से कब लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है ना। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? वो किया गया है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है ना। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप की अवधि कितनी होगी? तो अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2028 तक होगा। ठीक है ना। 5 साल का होगा अप्रॉक्स। अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक चलेगा, याद रखिएगा। और ये जो है वो चौथा कृषि रोड मैप है। ठीक है ना। बिहार में जाति गणना की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुआ था कब शुरुआत की गई? 7 जनवरी 2023। इस क्वेश्चन को तो आप भी VI मान के चलो, इस बार एग्जाम में आ रहा है। ठीक है ना। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब की गई? 7 जनवरी 2023 से। ठीक है ना। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की बात करें, हम अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की बात करें, सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो पटना हवाई अड्डा है। अल्ट्रा फास्ट 5G सर्विस जो दे रहा है वो बिहार का पहला हवाई अड्डा है, पटना हवाई अड्डा। देखिए, मैंने बहुत सारे वो एयरपोर्ट पे गया हूँ मैं। ठीक है ना। दिल्ली एयरपोर्ट, केरल एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा, मतलब मैक्सिमम एयरपोर्ट पे मैं गया हूँ। ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बिहार का एयरपोर्ट ना सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। ठीक है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन में। और इसका रीज़न मुझे खुद नहीं पता कि यार एटलीस्ट एयरपोर्ट वाले सर्विस जो आप दे रहे हो, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसको तो ठीक करके रखना है ना। वो भी जब पता है वो रेलवे स्टेशन जैसा दिखता है। ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो ये गंगा जल आपूर्ति योजना है। ठीक है ना। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना है। ठीक है। अब देखिए, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में से किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? ठीक है ना। तो प्रत्येक शनिवार को बिना बैग का घर जाना है। देखिए, हम लोग थे तो कितना अच्छा रहता, बिना बैग का जाना होता तो मजा आ जाता। ठीक है ना। सिर्फ खेलने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में। बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो पटना में रहते हैं, वो काफ़ी फोटो डाल रहे थे, तो मैं लग गया मुझे, हाँ चलो एक स्पॉट तो मिल गया उनको घूमने का। काफ़ी स्पिरिचुअल स्पॉट है, जा भी सकते हो आप। ठीक है। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल में ही हुई है? वो है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे वुमेन इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो क्वेश्चन BPSC ओरिएंटेड होता है। ठीक है ना। चलिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार बनाया गया? ठीक है ना। डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा डॉपलर रडार तो ये लगाया गया है पूर्णिया में आपको। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, डॉपलर रडार लगाया गया है कहाँ पे? तो पूर्णिया में। ठीक है। चलिए, अब एक कुछ चीज़ और जान लेते हैं पूर्णिया के बारे में। तो ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, इस चीज़ को तो भूलना नहीं है, ये एग्जाम में आएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें को और समझ लेते हैं। पूर्णिया से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं, तो पूर्णिया के बारे में कुछ और करंट अफेयर को जान लेते हैं। देखिए, ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, ग्रेन बेस्ड मतलब कहने का मतलब कि दाने से बना हुआ। ठीक है, मोटे दानों से। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड डॉपलर रडार पहला पटना में है, ये भी जान लीजिए। फर्स्ट जो था, पहला डॉपलर रडार जो लगा था ना, डॉपलर रडार, वो फर्स्ट पटना में है। ठीक है। अब चलिए, जूट जो है यहाँ काफ़ी अच्छा मिलता है, नेचुरल फाइबर है। ठीक है ना। अब चलिए, भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? ठीक है ना। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? वो किया गया चौपाल से। होप कि इसमें अश्लीलता ना फैलाया जाए। ठीक है ना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया पटना में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया आपको पटना में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट ये दरभंगा में बनकर तैयार हुआ, आपको पता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, दरभंगा में एक कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी है, कुशेश्वर स्थान लेक भी है। मैंने ऑलरेडी बिहार की मॉडर्न की आई दृष्टि कंप्लीट करा रखी है, आप जाके सुन सकते हो। 40 मिनट की वीडियो 1.5 पे सुन लो, आप आराम से बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लोगे, और उसको पढ़ोगे तो आपकी कंप्लीट बिहार मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और जानिए कि बिहार से रिलेटेड इंडस्ट्रीज एरिया, इंडस्ट्रियल फैक्ट सारा मैंने करा रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। लेक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी करा रखा हूँ। ठीक है ना। तो आप जाके चेक कर सकते हो। चलिए, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो बिहार में शिक्षा उड़ान करने वाला पहला जिला बना है समस्तीपुर। याद रखिएगा। अगर परसेंटेज वाइज बात करें
तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र जो है ना वो समस्तीपुर में ही है, 91% के आसपास है। एक बार आप लोग उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग बिहार के समस्तीपुर में ही है। परसेंटेज वाइज बात करें तो देखिए, बात चीज़ों को समझिएगा, मैं परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है, तो वो पूर्णिया में खोली गई है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मलबरी सिल्क की बात हो रही है, बॉम्बेक्स मोरी से निकालते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। चलिए पूर्णिया में कुछ और हम लोग समझ रहे थे, तो एक तो समझ गए जूट नेचुरल फाइबर यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, साथ में ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे चला था, स्कीम चला था यहाँ पे। अच्छा, किताब, एक तो यहाँ पे हर ग्राम में लाइब्रेरी खोलने की बात चल रही थी और चली भी है, खुली भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम, बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनके विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये है ऋषुराज जी, ठीक है ना। देखिए ये सब प्राइड है हमारा और इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बिहार का कौन सा राज्य शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है, तो पटना जुड़ गया। देखिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, बंगाल से नज़दीक में है, फिर भी अभी जुड़ा है जाकर के, समझ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का इफेक्टेड है, नहीं तो आराम से पटना को एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब तो बनाया जा सकता था, वो भी किसका, तो वाटरवेज का, बिल्कुल बनाया जा सकता था यार, लेकिन उसको नहीं बनाया गया, सिर्फ पॉलिटिक्स का ये मारा है और कुछ नहीं है बिहार में। और देखिए याद रखिएगा, जहाँ पे पोर्ट सिटी रहा है ना, जहाँ पे वाटर ट्रांसमिशन रहा है ना, वो जगह वो कभी गरीब नहीं रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमारा बिहार गरीब है और हमारा बिहार सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है और सिर्फ पॉलिटिक्स का ही मारा है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है ना, ऑर्गेनिक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, वो है फतुहा, पटना में। आपको पता है फतुहा जगह पटना में है। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला है, तो ये मिला है कृषि विभाग को। अब इसमें क्या आपको समझना है, इसमें बस सुनना है, आगे बढ़ना, याद हो गया, ज़्यादा नहीं, 2 बार सुन लेना है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है, ये खोला गया अररिया में, ठीक है ना। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया अररिया में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया, ये किया गया बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को, ठीक है ना, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। अच्छा, अब आपको ये याद करने में दिक्कत होगा, बोलेगा अरे यार बहुत हो गया है, तो 53 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं बोलता हूँ ना ट्रिक बना लो, क्या दिक्कत है। अब ग्रीन स्टेशन की बात करिए, हरियाली, ग्रीन स्टेशन की बात कर रहा है तो बापू जहाँ जाते थे हरियाली लाते थे। कहाँ गए थे, चंपारण गए थे ना, किसानों से लड़ने के लिए। खेत क्या होता है, हरियाली होता है, तो ग्रीन होता है, तो ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए यार कुछ भी। अब देखिए, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में सिल्वर रेटिंग मिला है। देखिए सिल्वर रेटिंग की बात कर रहे हैं, गोल्ड रेटिंग तो बापूधाम मोतिहारी को मिला है, सिल्वर रेटिंग मिला है भागलपुर को, ठीक है ना, भागलपुर रेलवे स्टेशन को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी, इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया, यह है गया, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया, यह है गया। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना है, तो यह है भागलपुर सदर अस्पताल, याद रखिएगा, भागलपुर सदर अस्पताल। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की बात चली है, तो बाढ़ है, बिल्कुल बाढ़ के बारे में ही बात चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, वो है पटना। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जा रहा है, व्याख्यान, यह है जू सफारी राजगीर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में हाइड्रोफोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई है, यह है भोजपुर, मतलब बिना सॉइल का बनाएंगे, यहाँ वाटर को यूज करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाइड्रोफोनिक्स एक बार आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे इमेज देखेगा, आप देख के अमेज्ड हो जाएगा। वैसे आप जनरल साइंस में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये भोजपुर में होगा। अब देखिए, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस तैयार कौन करेगा, तो वो करेगा नालंदा, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट की डाटाबेस तैयार करेगा नालंदा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष बनेंगे खुद मुख्यमंत्री जी, ठीक है ना, नीतीश कुमार जी। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो ये कटिहार में, ठीक है ना। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा कटिहार में, ठीक है ना। चलिए, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में डेवलप किया गया ऑलरेडी, किस जिले में अब बिहार के ये डेवलप किया जाएगा, तो वो है गया, याद रखिएगा गया, ठीक है ना। गया का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, गया जी एक तो रबर डैम बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
और बैम्बू गार्डन का उद्घाटन हुआ है यहाँ पे। रबर डैम तो फल्गु रिवर पे बना है, आपको पता ही है। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ है, ठीक है ना। और JJM मिशन जल जीवन हरियाली में टॉप किया था पिछली बार। अच्छा, उसके बाद फिर रीजनल साइंस सेंटर भी यहाँ खोला जा रहा है, महाबोधि संस्कृति केंद्र भी बन रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा बना है, ठीक है ना। बुद्धा की सबसे बड़ी मूर्ति भी यहीं बन रही है। अब देखिए बनी है बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये आपको है जैतिया गांव पटना में। जैतिया गांव पटना में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है, ये जैतिया गांव पटना में, ठीक है ना। अगर हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान कहाँ है, तो 38वां है। काफ़ी वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, काफ़ी वर्स्ट कंडीशन है। अच्छे कामों में सबसे पीछे, खराब कामों में सबसे ऊपर, बस ये इसी को मान के चलिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या है, तो ये बढ़ा है पहला, ठीक है ना। अब बिहार के निकाय में टॉप किया है। अब देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, तो यह है मुंगेर, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया, ये शुरू किया गया बरौनी में, ठीक है ना। बरौनी में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट भी लगी है, बरौनी में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है, बरौनी में इंडियन ऑयल की वो भी है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। कहता है मई 2022 में बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना, ठीक है ना, मतलब बर्ड के बारे में, बर्ड की भी काउंटिंग हो रही है। कुल कितने पक्षियों को प्रजातियों को गणना की गई है, तो 202 प्रजातियों की गणना की गई है, ठीक है ना। बिहार का पहला कछुआ पूर्णवास, ठीक है ना, कछुआ पूर्णवास केंद्र कहाँ खोला गया है, भागलपुर में खोला गया है, बिल्कुल, ठीक है ना। टर्टल सेंटर है, ठीक है। अब देखिए बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो यह कटिहार, ठीक है ना। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो वह है कटिहार। अगर हम लोग देसी नस्ल के गायों की बात करें के संरक्षण की बात करें और संवर्धन की करने में, तो बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा, तो ये होगा पटना में, याद रखिएगा। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा, तो होगा पटना में। बिहार की में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेरू का ऑडिट कराया गया है, तो यह है अरवल, याद रखिएगा। अरवल काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है अपनी जगह पे, ठीक है ना। चलिए बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी जो है उसके तर्ज पे किया जाएगा, तो यह सिमरिया धाम बेगूसराय, याद रखिएगा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर, मैं वहाँ गया हूँ, बहुत अच्छा फील हुआ है वहाँ जाकर के, ठीक है ना। एक पायस एंड प्रोमिनेंट फील होगा आपको, बहुत अच्छा, आप जाके देखिए, गए ही होंगे, दिनकर ग्राम भी है वहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे क्या कह रहा है, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए की गई है, तो कक्षा 1 से लेकर 3 तक, ठीक है ना। 1 से 3 में निपुणता लाएंगे हम लोगों को। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए, तो कक्षा 1 से 3, ठीक है ना। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान, ठीक है ना, नीलगायों पे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी, या डुमराव में, बक्सर में। बिहार में गायों पे शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, या डुमराव बक्सर में, ठीक है ना। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली, इसको माउथ कैटफिश कहते हैं, थोड़ी डरावनी दिखती है, मैं देखा हूँ उसे गूगल पे, ठीक है ना। ये सौरा नदी जो कि पूर्णिया के पास है वहाँ मिली है। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई है, ये सौरा नदी पूर्णिया के पास है, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस मछली को देख लीजिएगा। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये किया है कोइलवर भोजपुर में, याद रखिएगा, कोइलवर भोजपुर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब स्टार्ट की गई है, 15 सितंबर 2022। देखिए याद कीजिएगा, मैं हो सका तो मैं बिहार की स्कीम्स करा दूंगा, उससे 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है ना। बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया गया, यह किया गया गया में। बिहार का पहला IT मॉडल कहाँ पे स्थित किया गया, किया गया गया में। अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया गया है, तो ये 2022 से लेकर 23, ठीक है ना, 2022-23 से लेके 2026-27 तक, याद रखिएगा, 2022-23 से लेके 2026-27 तक, ठीक है ना। बिहार में शराबबंदी कानून काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, आप इसको ध्यान रखिए। इस कानून को तो याद रखना, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो दरभंगा वहाँ पे छपरा वाले रीजन में डेथ कर गए हैं, और ये काफ़ी नेशनल न्यूज़ में था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो ये ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिए, कब लागू किया गया था, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसको कब लागू किया गया था ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और सबसे पहली बार कहाँ इंप्लीमेंट किया गया था, कहाँ से स्टार्ट किए थे, सब देख लीजिएगा गूगल करके, या फिर आपके पास बुक होगा कोई। अब देखिए, गंगा जल आपूर्ति योजना की बात करें
गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो गंगा जल जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वो है 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर, याद रखिएगा, पाइपलाइन 151 किलोमीटर में, ठीक है ना। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? 135 लीटर। ये काफ़ी अच्छा एक मूव है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का। तो 135 लीटर प्रोवाइड की जाएगी हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत, प्रतिदिन 135 लीटर प्रोवाइड की जाएगी हर घर में। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये औरंगाबाद पटना दरभंगा 4 लेन है, याद रखिएगा, औरंगाबाद पटना दरभंगा 4 लेन है, ठीक है ना। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब, ठीक है ना, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब, ठीक है ना, का निर्माण कहाँ किया गया है? ये है आपको IGIMS पटना, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब, ठीक है ना। याद रखिएगा, सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि ट्रॉमा जो होता है ना, वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होता है जहाँ पे लोग बहुत इंजर्ड होते हैं हाईली, ठीक है ना। तो इसको डेवलप किया गया है IGIMS पटना में, ठीक है ना। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का, मरीन ड्राइव के तर्ज पे पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया है? ये रखा गया है JP गंगा पथ, याद रखिएगा, कॉपी है मरीन ड्राइव के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें बहुचर्चित बेलवा डैम की। ये किस नदी बनाया गया? तो ये बागमती नदी शिवहर में बनाया गया, ठीक है ना। बेलवा डैम की बात करें तो बागमती नदी शिवहर में बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट जिसको एटलस मॉथ भी कहते हैं, वो कहाँ मिला है? तो वो मिला है वाल्मीकि नगर में, पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता? तो लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं चंदन कुमार सिंह जी हैं, वो मुंगेर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब चलिए, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है? यह है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। तो बिहार का जो स्टेशन है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, उसके नाम बदल के अब रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन रखा जा रहा है, ठीक है ना। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, ठीक है ना, के पहले कुलपति कौन बने हैं? वो है प्रोफेसर सुरेश कांत शर्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा जी बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बिहार स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो ये डॉक्टर सुरेश नाथ सिन्हा भी हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी यही बने हैं, स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय के भी यही बने हैं, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के भी यही बने हैं, ठीक है ना। सॉरी, अलग अलग हैं, सॉरी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में बने हैं डॉक्टर सुरेश नाथ सिन्हा, और बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बने प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। तो सुरेश जी को याद रखिएगा, दोनों में। वर्मा जी बने इंजीनियरिंग में गए हैं, सिन्हा जी गए हैं आपको स्वास्थ्य में, ठीक है ना। 100 से स्वास्थ्य, 100 से सिन्हा, ट्रिक बनाइए। देखिए, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 की बात करें, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 की बात करें ना, तो किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान मिला है? तो वो है बोध गया, ठीक है ना। वैसे भी ये वर्ल्ड में फेमस है, बस इस जगह को थोड़ा और डेवलप करना है और अच्छा करके इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये सासाराम में, ठीक है ना। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो सासाराम में। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया? ये मोतिहारी में किया गया, ये 20 फीट का था, ठीक है ना। मोती एक तरीके से समझ लीजिए, रुद्राक्ष एक मोती है जहाँ मोतिहारी में किया गया। हमेशा ट्रिक डेवलप कीजिए, मेरा मानना है कि आप उससे सिंप्लीफाई कीजिएगा चीज़ों को। बिहार का पहला रिवर सफारी, और देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक को याद नहीं किया जाता, ट्रिक ऐसा होता है जो आपके दिमाग से जनरेट होता है, ये आपको खुद बनाना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंसी मत रखिए ट्रिक के मामले में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया दुर्गावती जलाशय में, कैमूर में, ठीक है ना। जैसे मैं देखिए कैसे बनाता हूँ। दुर्गा जी क्या करती थी, वो राक्षसों का वो है ना सर काट लेती थी ना, तो उसको मोड़ देती थी, ऐसे मैं याद किया और मुझे हमेशा याद रहता है, ठीक है ना। चलिए, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 से कहाँ की है? तो वो वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। समाधान यात्रा जो भी चल रहा है, ठीक है ना, भारत जोड़ो यात्रा की तरह। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब की गई? राजगीर से कब की गई? याद रखिएगा, गंगा जल आपूर्ति योजना जो स्टार्ट किया गया उसकी शुरुआत राजगीर से कब की गई? तो 27 नवंबर 2022 से की गई है, ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉप 100, फटाफट टॉप 100। देखिए, मैं पूरी की पूरी एडिटोरिया की मॉडल डाल दूंगा, ठीक है ना। इससे पहले ऑलरेडी मैंने बिहार स्पेशल की बहुत सारे टॉपिक करा रखी है, स्पीडी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, साइंस की मैंने फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, केमिस्ट्री मेरा लगभग ऑलमोस्ट हाफ है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने पॉलिटी लोशन की कंप्लीट थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव को एक में मर्ज करके पढ़ा रखा है, ठीक है ना। आप जाओ मेरे चैनल पे जाके देखो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल ISPC सिंप्लीफाइड पे डाला है, जुड़ जाओ और ले लो और तैयारी करो। एग्जाम 12 को है और आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू ऑल आर वाचिंग ISPC सिंप्लीफाइड। लेट्स सिंप्लीफाई इच डे, इच टॉपिक एंड इच मोमेंट ऑफ द प्रिपरेशन। थैंक यू।